नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता के पक्ष में प्रचार किया और वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि यदि धड़ल्ले से राम का नारा लगाना है, सर उठाकर जय श्री राम कहना है तो कमल का बटन दबाना होगा। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस आती भी है तो चेहरा मम्मी या बेटा होगा। राजघराने और कांग्रेस ने काम किया तो सिर्फ 25% घर के काम हुआ है। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां जय श्री राम का नारा लगाया जाता है और राम का नाम लेने से दिन दहाड़े मारा जाता है। वहां कांग्रेस की सहयोग वाली सरकारें हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलती। स्मृति ईरानी ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि शिमला ग्रामीण से रवि मेहता कौन है। अमेठी में भी राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि स्मृति ईरानी कौन है। जनता पार्टी के प्रत्याशी का जनता उनका क्या हाल करेगी? पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और भाजपा को जिताएगी। भगत जी के उद्बोधन में एक बात स्पष्ट हुई कि जनता के मध्य में अब सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस कदर पाती है कि राजभवन में एक सवारी आती है। वो सवारी प्रेस को बुलाती है और कहती है कि आओ हम बताएं आपको कि कैसे हमने इतने फला हजार करोड़ रुपया इस एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया। आज बहुत संक्षिप्त में बोलने आई हूं और पूछने आई हूं कि अगर राजघराने ने, कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया होता तो क्यों 25 से कम प्रतिशत परिवारों के घर में नल से जल आता? धन के खाते खुले, वो योजना उनको छुई है। यहाँ पर जब उनके खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का आता है तो उनके मन को छुआ है। ऐसे अनेकों चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ जो जन जन की वो अपने आप में वो प्रचार कर रहे हैं। हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जन नीतियाँ हमारे जो जन को छुई है वो हमारा लाभार्थी है, वो हमारा समर्थक है, वो हमारा वोटर है। वो आशीर्वाद हम नहीं भी कहेंगे तब भी वो देने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए और बात की जाए तो मतदान में कुछ ही दिन बाकी हैं। दोनों बड़े दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नियत नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते? क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया है? क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस हारती है। सोनिया गांधी छुट्टियां मनाने आई। कांग्रेस के लिए हिमाचल हॉलिडे डेस्टिनेशन है जबकि बीजेपी के लिए विकास डेस्टिनेशन। सोनिया गांधी शिमला में है और बावजूद इसके कोई जनसभा क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस के लिए क्या हिमाचल पर्यटन स्थल है? इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी और छुट्टी मनाने हिमाचल आती है और बीजेपी विकास करवाने आती है। तो वहीं बीजेपी से पीएम से लेकर आम कार्यकर्ता हिमाचल में आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है, वह क्या गारंटी देंगे? वहीं उन्होंने ओपीएस की गारंटी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस केवल ओसीएस यानी कि ओनली करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? दो चीजें हो सकती है। या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो उस व्यक्ति को चुनना नहीं है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो ये हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा। जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं।
पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि अब पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको लगता है हिमाचल आना समय बर्बाद है, या उनको लगता है कि यहाँ के नेताओं ने मना किया है कि भाई साहब प्लीज हिमाचल मत आइएगा, वरना हमारा तो ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, आपके आने से तो और काम करा। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी सियासी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। और यहां पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोलन में रोड शो में भाग लिया है और जनता का अभिवादन किया है। और हालांकि इस रोड शो में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन यह भीड़ हिमाचल में चुनावी समीकरण बिगाड़ने में कामयाब होती तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अत्यधिक लोग पंजाब से आए थे। वहीं पुराने बस अड्डे पर जब केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे थे तो पंजाब के कई टीटी अध्यापकों ने पंजाब सरकार को वायदा ना पूरा करने पर जमकर हंगामा किया और दो पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। वहीं पुलिस ने बीच बचाव कर माहौल को शांत करवाया और पुलिस आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ये माहौल राजनीतिक द्वेष से जुड़ा है या फिर हकीकत है, या पुलिस की जांच के बाद ही मामला सामने आएगा। खैर, केजरीवाल ने जनता से एक मौका मांगा है। तो वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश धर्माणी के पक्ष में लोगों से वोट मांगे और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी बोलने में विश्वास रखती है, करने में नहीं। उनकी नियत और नीति ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की नियत और नीति ठीक नहीं है, जिसको लोग भली भांति जान चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जिन गांव में हम गए उनकी सड़कों की हालत दयनीय है और उन सड़कों पर पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में है और गड्ढा सड़क में। इतना ही नहीं, प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है और सड़कों और अस्पताल की दशा दयनीय है, जिससे हर कोई सकते में है। यही कारण है कि इस बार जनता ने बीजेपी सरकार को उखाड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस बार घुमारवीं कि जनता कांग्रेस को वोट दे और घुमारवीं से राजेश धर्माणी को विजेता बनाए। जनता को विश्वास दिलवाते हुए निगम भंडारी ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। कांग्रेस ने जो 10 गारंटी योजना बनाई है उसे कांग्रेस सरकार बनने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलने में विश्वास रखती है, करने में नहीं, और कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है। आप देखिए, इनके जितने भी बड़े बड़े वादे थे सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं और झूठ के सिवाय ये जीवन में इन्होंने आज तक कभी कुछ एक सच तक नहीं बोला। आप पिछले कल देख लीजिए, अमित शाह जी के द्वारा साहब एक सबसे बड़ा झूठ कहा गया कि मोदी जी ने चंबा में रेल दिया है। आप देख लीजिए कहाँ है वो रेल। इतना बड़ा झूठ हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या मूर्ख समझ रहे हैं? इसलिए मैं साफ कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की नीति भी अच्छी है, उसकी नीयत भी अच्छी है। इसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनकी कोई नीयत है। तो वहीं शिमला में हिमाचल विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने में माकपा ने पहल कर दी है। इसके बाद कल यानी कि 4 नवंबर को बीजेपी और 5 को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। वहीं सीपीआईएम ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल को पुनः विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज को बहाल करना, चंडीगढ़ से राज्य का 7.19% हिस्सा लेना, प्रदेश के जंगलों की रक्षा के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा लेना, बिजली उत्पादन में 10% प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी दिलवाना जैसी घोषणाएं की हैं। कि न्यूनतम समर्थन कमीशन के आधार पर मिलना चाहिए। कर्मचारियों का मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, वो विशेषाधिकार नहीं है। इसके अलावा जो नौजवानों का मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 63,000 वेकेंट पोस्ट है, उनको जो है नियमित रूप से भरे और सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं उसका निजीकरण ना हो, आउटसोर्स ना हो, वो जो है वो सरकारी उससे नियमित भर्ती हो, स्थायी रोजगार जो है मिले। इसके अलावा जो मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी 26,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए और वो जो है वो प्राइस इंडेक्स से जो है वो जुड़नी चाहिए। इसके अलावा हम बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह
जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी भी मांग करते हैं। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा है वो भी हिमाचल को मिलना चाहिए। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।